कश्यप ऋषि के बताने पर जब देव माता अदिति ने ये पयोव्रत किया तो पयोव्रत करते ही देव माता अदिति के यहाँ श्री हरि नारायण ने बटुक ब्रह्मचारी बामन के रूप में अवतार धारण किया। भगवान बामन बनकर के प्रकट हुए। बोलिए बामन भगवान की जय। भगवान बामन बनकर के आए। उस समय सभी देवी देवताओं ने भगवान का देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ संस्कार कराया। देवताओं ने भगवान को छत्र दिया, सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा दिया, चंद्रमा ने भगवान को दंड मतलब डंडा दिया, पृथ्वी मैया ने कमंडल, ब्रह्मा जी ने रुद्राक्ष की माला, कुबेर ने भिक्षा पात्र, कश्यप ऋषि ने मेखला, देव माता अदिति ने कोपीन दी और भगवान को बहुत से उपहार सभी देवी देवताओं ने माताओं ने प्रदान किए। अंत में सती मैया ने भगवान को अपने हाथों से भिक्षा दी। भिक्षाम भगवती साक्षात दुमादादंबिका सती। सती मैया के हाथों से भिक्षा ग्रहण करने के बाद बामन भगवान ने कहा कि आज मैं बलि के यज्ञ में जाकर के बलि से भी कुछ लूंगा। देवताओं ने कहा तो भगवान हमारे द्वारा कुछ कमी रखी गई क्या जो आप बलि के पास जा रहे हो मांगने? भगवान ने कहा कमी कोई नहीं है, मेरा मन कह रहा है कि मुझे बलि के यज्ञ में जाना है। और भगवान पहुंचे महाराज बलि के यज्ञ में। महाराज बलि यज्ञ मंडप के भीतर से भगवान के पहुंचते ही सारे यज्ञ मंडप में चारों तरफ एक प्रकाश, एक तेज छा गया। बलि निकल करके बाहर आए तो बटुक ब्रह्मचारी भगवान खड़े हैं। बलि ने तुरंत साष्टांग चरणों में प्रणाम करके एक आसन पर भगवान को बिठाया, चरण इत्यादि धो करके हाथ जोड़ के बलि कहते हैं भगवान मैं नहीं जानता आप कौन है, पर आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरी करोड़ों वर्ष की तपस्या एक महान मूर्ति के रूप में मेरे यज्ञ में आई है। आपके आगमन से ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरे पितर, आज मेरे पूर्वज तृप्त हो गए, मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल गई, मुझे ऐसा लग रहा है। हे भगवान मैं क्या सेवा करूं? और बलि ने पूछा हे भगवान मैं क्या सेवा कर सकता हूं, आपको क्या चाहिए? गाम कांचनम गुणपदधाम मृष्टम तथान्न पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान् समृद्धान् स्तुर्गान् गजान् वा रथांस्तथा हत्तं संप्रतीक्ष। भगवान आपको क्या चाहिए? गाम आपको गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, गुणबद्ध धाम मृष्टम सभी सुविधाओं से युक्त सुंदर सुसज्जित घर चाहिए, तथान्न पेय खाने के लिए अन्न या पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ चाहिए, या किसी ब्राह्मण की सुंदर कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं, आपको गांव चाहिए, गांव नहीं गांव के गांव, रथ हाथी घोड़े, बताओ भगवान आपको क्या चाहिए? बलि की बातें सुन के भगवान मुस्कुराए और कहते महाराज मैं जानता हूँ कि आप अपने वंश का गौरव हैं और आपका वंश आपका गौरव है, लेकिन महाराज आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर मुझे जो चाहिए वो बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा, मांगू तो कैसे, बड़ा संकोच लग रहा। बलि ने कहा सरकार कहो तो सही। भगवान बोले अरे महाराज रहने दो। कहा नहीं नहीं प्रभु कहो तो सही। भगवान कहते हैं कि हे महाराज इसके आंगन में बैठ के 2 रोटी बनाने लगता हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ, भजन करने लगता हूँ, लोगों को लगता है उनकी जमीन में उनसे हड़प लूंगा 2 फुट की, उठा करके मुझे भगा देते हैं, ना रोटी बनाने देते, ना सोने देते, ना पूजा पाठ करने देते। इसलिए महाराज तस्मात् तत्तो महिमीषद व्रणे हम्बर दर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। कितनी पृथ्वी चाहिए? 3 पग।
और महाराज शर्त एक है कि मुझे आपके पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के राजा बलि को हंसी आ गई। राजा बलि ने कहा ठीक है सरकार, आप अपने पैरों से ले लेना, पर प्रभु 3 पग ही क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो। भगवान ने कहा देखो महाराज, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है। 2.5 फीट का हूं, 3 मांग रहा हूं, 2.5 फीट का हूं, 3 मांग रहा हूं, यही बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा दोगे तो मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं, किसी और से लूंगा। बलि ने पैर पकड़े, रे महाराज जितनी कहेंगे ना उससे ज्यादा ना उससे कम, उतनी ही दूंगा, बस रुक जाइए। भगवान रुक गए। राजा बलि ने भगवान नारायण की, श्रीहरि की बात सुनी। 3 पग पृथ्वी का संकल्प देने के लिए बलि तैयार है। संकल्प के लिए जल की जरूरत पड़ती है। शुक्राचार्य जी ये सब बातें सुन रहे थे, सोचने लगे कि ब्राह्मण तो बहुत देखे हैं, लेकिन आज तक मैंने इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। इतना कि बलि कह रहा है ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और ये 3 पग पे ही अटके हैं, 3 से ज्यादा ही नहीं बढ़ते, कुछ तो गड़बड़ है। शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके अपने भ्रकुटी में जब देखा तो चतुर्भुज रूप धारण किए नारायण को देख लिया। और जैसे ही नारायण को देखा, शुक्राचार्य जी बोले बलि महाराज सावधान, ये कोई भिखारी नहीं, ये तुमको भिखारी बनाने आया है, ये छलिया है, छलिया नारायण। 3 पग पृथ्वी मांग रहा है, तीनों लोग तुमसे छीन के ले जाएगा। झूठ बोलो महाराज। राजा के राज्य के 5 भाग होते हैं, जिसमें से एक ब्राह्मण को दिया जाता है, चाहिए है तो लो, वरना जय श्री राम, जाओ। बलि महाराज ने जैसे ही सुना कि ये भगवान विष्णु है, अब तक तो वैसे भी बलि का भाव बड़ा पावन पवित्र था कि देना है, लेकिन जब पता चला नारायण है तो बलि का भाव प्रबल हो गया कि अब तो देना ही है। क्यों? शिवी दधीचि हरिचंद्र नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। ऐसे ऐसे दानी इस दुनिया में हुए, हरिश्चंद्र जैसे, शिवी जैसे, दधीचि जैसे, और मेरा भाग्य तो देखो कि खुद नारायण हाथ फैला के खड़े हैं, और यदि इसके बाद भी मैं ना दूं तो मुझसे बड़ा भागा इस दुनिया में कोई नहीं। बलि ने कहा आज तो दूंगा, चाहे गुरुजी नाराज हो जाए, आज भले अपने आप को क्यों ना दान करना पड़े, कर दूंगा, क्योंकि आज वो सामने खड़ा है जो दुनिया को देता है। दुनिया को देने वाला जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ के भात खो जगत पसारत हाथ, जगन्नाथ स्वयं आए। बलि का ये भाव है। और जब बलि का ये भाव संकल्प पढ़ने के लिए कहा तो शुक्राचार्य जी जलपात्र के भीतर जाके बैठ गए, आंखें बड़ी कर करके देखने लगे कहीं जल तो नहीं निकल रहा। अब भगवान ने जल डालने की कोशिश की, जल निकले ही ना। शुक्राचार्य जी कचरा बन के अटके हैं। भगवान ने कहा महाराज लगता तुम्हारे जलपात्र में कचरा वचरा घुस गया है। बलि बोले सरकार तो साफ करिए। भगवान ने कहा ठीक अभी करता हूँ। कुसा लेकर के जलपात्र के भीतर डाल दिया। जैसे ही कुसा जलपात्र के भीतर गया, शुक्राचार्य जी बैठे थे, आंखें बड़ी करके देख रहे थे। कुसा पहुंचते ही शुक्राचार्य जी का एक नेत्र, गोविंदाय नमो नमः, एक नेत्र फूट गया, निकल के बाहर आए। जल बहने लगा, निकलने लगा। जल के निकलते ही 3 पग पृथ्वी का संकल्प बलि करते हैं दान में देने के लिए। पहले पग में भगवान ने पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश को नापा। बलि के पास 3 लोक, पृथ्वी स्वर्ग आकाश, भगवान ने 2 पग में नाप लिए। अब भगवान बोले राजन तीसरा पग नहीं दोगे, संकल्प अधूरा छोड़ोगे? बलि ने कहा भगवान थोड़े से पढ़े लिखे हम भी हैं, इतना तो जानते हैं कि धन से बड़ा धनवान होता है।
और इस धन का मालिक मैं और मेरी पत्नी हूँ, आप मुझे और मेरी पत्नी को तीसरे पग में नापिए। राजा बलि और राजा बलि की पत्नी दोनों लेटे, तीसरे पग में भगवान ने उनको नापा। और जब नापा तो नापने के बाद पर बलि को बंदी बना लिया। बलि भगवान के, बलि भी बंदी बन के हाथ जोड़ के खड़े। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा महाराज तुम्हारी इस निष्ठा को देख के बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए देखो महाराज पृथ्वी लोक तो मनुष्यों की है, स्वर्ग हुआ देवताओं का, राक्षसों को लेकर के आप पाताल में निवास करें, मैं आपको पाताल का राजा नियुक्त करता हूँ, और यदि कुछ चाहिए तो बोलो। बलि भी बलि है, चाहते तो पता नहीं क्या मांगते, पर बलि महाराज क्या कह रहे हैं कि हे सरकार यदि देना ही कुछ है तो जो मांगूंगा दोगे। भगवान ने कहा बिल्कुल दूंगा, 100% दूंगा, बताओ क्या चाहिए। कहा महाराज ये चाह रहा हूं कि यदि मैं पाताल का राजा तो नारायण मेरे पाताल लोक में 24 घंटे द्वारपाल बनकर के मेरी आंखों के सामने नारायण आपको खड़ा रहना पड़ेगा। भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त की भक्ति के बंधन में बंधे। और बलि के भाव जब देखे तो भगवान बंध गए। कहा ठीक है आप पाताल के राजा तो मैं आपका द्वारपाल। और बिंदु जी महाराज का वो भाव सुना होगा आपने। बिंदु जी महाराज का भाव है प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, करतल से ना निकलते देखा, उनको ब्रज के कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। भगवान ने वरदान दे दिया, ठीक है तुम राजा मैं द्वारपाल। और कहते हैं कि आज भी बलि महाराज पाताल के राजा हैं और नारायण द्वारपाल बनकर के बलि के सामने 24 घंटे खड़े रहते हैं। 24 घंटे ऑन ड्यूटी बलि की सेवा में, भक्त की सेवा में भगवान। तो बलि ने समर्पण दिखाया, भगवान ने भी समर्पण दिखाया। 3 पग पृथ्वी का दान राजा बलि से लेके देवताओं का जो था वो वापस किया, संसार के हित में जो था वो भगवान ने कर दिया। ये सब घटना राजा बलि की माँ देख रही थी। उस समय जो राजा बलि की माँ है वो नाच नाच के कह रही है, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाथ। राजा बलि की माँ कहती है अच्छा हुआ मैं अपने पति के साथ नहीं मरी, यदि पति के साथ मैं मर जाती तो ये शुभ समय देखने नहीं मिलता कि दुनिया को देने वाले जगन्नाथ मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला करके खड़े हैं। इससे बड़ा सौभाग्य एक माँ का क्या होगा, इससे बड़ा सौभाग्य एक माँ का क्या है।
तीन पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। सभी जो देवताओं के हित में है, जो राक्षसों के हित में है, भगवान ने वो सब किया। वामन रूप धर करके भगवान ने राक्षसों का देवताओं का काम बनाया। भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान भक्त के कार्यों को करने के लिए छल बल प्रयोग, छल बल कपट सब प्रयोग करते हैं और भक्त के काम को कर देते हैं।